माँ भारती का वंदन है और आप सबका अभिनंदन है। आशा है कि आप से कुशल होंगे। आपका आज के इस एपिसोड में बहुत स्वागत है। गुरुजी ऑफ गुड़गांव हिमगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन गुरुजी की ब्लेसिंग से आज से हम टाइम टेस्टेड ट्रायल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो टाइम टेस्टेड ट्रायल्स हैं मेरे फादर साहब के टाइम से बेस्ट डैड डायरी में दर्ज हैं। इसमें मेरे बाबूजी ने, मेरे ब्रदर ने, मेरी सिस्टर्स ने जो भी ट्रायल्स के ऊपर वर्क किया है वो सारा इन डायरियों में से हम इम्प्लीमेंट करते रहे हैं। तो सबसे पहली टाइम टेस्टेड ट्रायल जिसका अगर हम प्रयोग करें तो रामबाण का असर करती हैं, किसी तरीके का भी जोड़ों का दर्द, उसमें ये बिल्कुल आपको 5-6 दिन में ही अपना रिज़ल्ट दे देती हैं। CCG का मतलब क्या है? नंबर 1 दवाई है कास्टिकम 200, नंबर 2 दवाई है क्यूपरम मेटेलिकम 200 और तीसरी दवाई है नेफाइलम पॉलीसेफलम। नेफाइलम पॉली बोलते हैं इसको 200 में। सुबह दोपहर शाम 3 वक्त लेनी है। सुबह लेनी है कास्टिकम 200 आधा घंटा नाश्ते से पहले। दूसरी दवाई क्यूपर मेटेलिकम ये दोपहर के वक्त लेनी है लंच से आधा घंटा पहले। तीसरी दवाई नेफाइलम ये रात को खाने से पहले आधा घंटा लेनी है। 2-2 बूंद जीभ के ऊपर डाल लेनी है। परहेज आपको पता ही है कि कच्चा प्याज, लहसुन, तली हुई चीज़ें, अचार वगैरह नहीं खाना, चाय का प्रयोग कम करना है। 6 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आज का जो हेल्थ प्रॉब्लम हमने लेनी है वो अर्थराइटिस और गाउट के बारे में है। अर्थराइटिस एंड गाउट। अर्थराइटिस और गाउट दोनों की जो आउटकम है बॉडी में स्वेलिंग, पेन, जॉइंट्स में पेन, इस तरह की शक्ल में आती है, पर दोनों के काजेज अलग अलग हैं। गाउट जो है यूरिक एसिड की वजह से, जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, 6 से ऊपर चला जाता है, तो उस केस में पर्टिकुलर जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट है, हाथ के जोड़ों के जॉइंट हैं, अंगूठे के पास, तो उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होती है। अर्थराइटिस में RA फैक्टर बढ़ जाता है और उसकी वजह से स्वेलिंग और वो आती है। और एलोपैथी की दवाइयाँ उसके लिए लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलता ही रहता है, लाइलाज सही हो जाता है एलोपैथी में। होम्योपैथी में हम जो इसके लिए प्रयोग करते हैं और बड़ा सटीक और बड़ा रिज़ल्ट देने वाला रहता है, वो हमारी फैमिली में इसके ऊपर जो वर्क किया है और वो जो हमारी फैमिली की बुक है इसमें जो ट्रीटमेंट का पार्ट आया है उसमें सबसे पहले हम ब्रायो का प्रयोग करते हैं। ब्रायो ग्रेड 1 है और ब्रायो का जो क्लियरिंग सिम्टम है, जब हम चलते फिरते मोशन के टाइम जब दर्द बढ़ जाता है उस वक्त हम सबसे पहले हेड रेमेडी ब्रायो का प्रयोग करते हैं। रेस्ट करते वक्त, रात को सोते वक्त जो स्वेलिंग और पेन अगर बढ़ जाए तो उस केस में हम रेस्टॉक्स का प्रयोग करते हैं, ग्रेड 2 मेडिसिन है। और अगर मतलब इन दोनों दवाइयों का प्रयोग के बाद भी हमारा रिजल्ट मतलब इम्प्रूवमेंट अभी और रिक्वायर्ड है तो उस केस में हम आर्निका का प्रयोग करते हैं। तीनों दवाइयों का प्रयोग सवेरे, दोपहर, शाम कर सकते हैं। 200 में लें, 2 बहुत बेटर है। 2 ड्रॉप सवेरे, 2 दोपहर को, 2 शाम सोते वक्त। तो इससे आपको इट टेक्स 5 to 6 days टू गिव ए गुड रिजल्ट। इसका आप प्रयोग करें और कमेंट बॉक्स में इसकी ड्रग पिक्चर, ब्रायो की ड्रग पिक्चर ये है। ब्रायो की ड्रग पिक्चर है। स्वेलिंग की वजह से फेस के ऊपर इस तरह की, आदमी बहुत दुखी है और ये चीज़ आती है, इस तरह का लगता है।
रस्टॉक्स की ड्रग पिक्चर, रात को सोते वक्त परेशान हो जाता है आदमी, ड्रग पिक्चर इस तरह की आती है। और अगर दोनों दवाइयों के प्रयोग के बाद भी आदमी ठीक नहीं होता तो इस तरह की शक्ल हो जाती है, आदमी के आंखों के नीचे धब्बे आ जाते हैं और ये इस तरह का परेशानी का सबब बन जाता है। उस केस में आर्निका का प्रयोग करते हैं। आज का टॉपिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। फैटी लिवर एंड गाउट के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आज का टेस्टिमनी केस, फैटी लिवर के वैसे तो बहुत सारे टेस्टिमनी केस रजिस्टर्ड हैं हमारे हिमगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट में, पर सबसे सीरियस मोस्ट केस जो है वो खानसा रोड के एक प्लाई के मर्चेंट हैं जिन्हें अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 2 का फैटी लिवर पाया गया और उनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ 3 महीने के लिए चला और उसमें काफ़ी मार्क्ड इम्प्रूवमेंट आई, जिसके बारे में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा और उनको क्या दवाइयाँ दी गई हैं वो अपने आज के इस एपिसोड में हम आपको सॉल्व करेंगे और उसकी स्लाइड में आपको स्क्रीनशॉट के लिए प्रेजेंट करेंगे। तो इस विषय को ओपन करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये फैटी लिवर आफ्टर ऑल होता क्यों है। तो इसकी जब डिटेल में जाते हैं तो इस तय तक पहुंचते हैं कि फैटी लिवर जो है ये एक तो लाइफस्टाइल डिसीज है। हम खाने पीने में क्या चीज़ें प्रयोग करते हैं एक तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, जो हम डाइट लेते हैं उसकी जो एनर्जी वैल्यू कैलोरीज हैं उसको हम बर्न करते हैं कि नहीं करते इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा ये है कि अगर हम कोई किसी भी चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की या किसी भी और शरीर की प्रॉब्लम के लिए, तो वो दवाइयाँ भी हमारे लिवर को इफेक्ट करती हैं, ओवरलोड करती हैं और जब ओवरलोड हो जाता है तो वो अपनी क्षमता उसकी घट जाती है और फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डाइट की इनटेक के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो मेरे बीजी एक कहावत बोला करते थे, भी खाएगा शेर ते कम करेगा ढेर। खाएगा शेर ते कम करेगा ढेर, खाएगा पा ते मरदा ते नहीं पर कम तो जा। उस वक्त क्या है, खेती बाड़ी के काम थे, बाहर मुशक्कत का काम होता था, खाया पिया हजम हो जाता था। अब पिछले 50 साल में हमारे सारे जो फिजिकल वर्क थे वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं और हमारी इनटेक वही है जो हम आज से 50 साल पहले खाते थे। उसकी कैलोरीज को हम बर्न नहीं कर पाते। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कैलोरीज बर्न नहीं होती वो फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। पहले एब्डोमेन पर फैट आता है और फिर वही फैट लिवर को भी इफेक्ट करता है, फैटी लिवर में बदल देता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि एनिमल फैट्स जो हम इनटेक करते हैं किसी भी शक्ल में, नॉन वेज या वेजिटेरियन, बटर और मिल्क और देसी घी, ये जो चीज़ें हैं ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो अगर डाइजेस्ट नहीं होते तो इनके डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड जो है बढ़ जाते हैं और वो भी फैटी लिवर का एक कारण बनते हैं। तो ये इस चीज़ से ये क्लियर होता है कि हम अगर मुशक्कत वाला काम करते हैं, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और
चाहे आजकल जैसे बच्चे जिम में जाते हैं और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर है तो हमारी इनटेक जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो फिर वो कैलोरीज जो हैं वो बर्न नहीं होंगी और फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल वर्क वी डू। ओके, एक चीज और यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि हमारे खाने के टाइमिंग क्या है, इस चीज के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। हमें अपना इवनिंग का लास्ट डाइट जो है कितने बजे ले लेनी चाहिए, ये मेरा आपसे एक सवाल है। और आप मुझे ये बताओ भाई कौन सा ऐसा कोई जानवर है जो सनसेट के बाद खाता हो। इसका बैकग्राउंड जो है सनसेट के साथ सूरज की रोशनी में कई चीजें डाइजेस्ट होती हैं और जितना हम सनसेट से लेट खाना खाने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे तो विद पैसेज ऑफ टाइम, विद इन ईयर, विद इन 2 years, विद इन 3 years, जितने दिन हम ज्यादा लेट खाना खाते रहेंगे सनसेट के बाद तो उतना ही फैटी लिवर के होने के चांस बढ़ते चले जाएंगे और जितना पुराना फैटी लिवर होगा उतना ही उसके ठीक होने की प्रक्रिया जो है वो उतना ज्यादा टाइम लेगी। ये नहीं है भी आपका फैटी लिवर 10 साल पुराना है और आपको भी 6 दिन की दवाई से ठीक हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो दवाइयाँ अपना काम करेंगी पर उतना स्लो स्पीड से करेंगी। अगर आप सहयोग करेंगे तो दवाइयाँ जल्दी काम करेंगी। वो क्या कहता है कि दीवारों पर उगते सूरज और दौड़ते घोड़ों की फोटो लगाने से सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस के लिए तो सूरज उगने से लेकर सूरज छुपने तक घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है, अपने कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है ताकि फैटी लिवर ना हो। और अगर फैटी लिवर जो है गाउटी लिवर में कन्वर्ट हो जाए तो वो गाउटी लिवर आगे शरीर में गाउट को फैला देता है, सारा शरीर गाउट से भर जाता है। गाउट क्या है? ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। यूरिक एसिड का एक लेवल है 6 के ऊपर अगर चला जाए तो वो गाउट की अपनी इंडिकेशन देनी शुरू कर देता है। सबसे पहले पैर के नीचे जो है अंगूठे के पास ऐसा दर्द उठता है रात के वक्त, बिल्कुल जिसको आदमी सह भी नहीं सकता, इतना ज्यादा दर्द, सारी रात निकालनी मुश्किल हो जाती है। जैसे जैसे सवेरे सूरज उगता है तो वो थोड़ा बहुत ठीक होना शुरू होता है और दिन में इतना तंग नहीं करता। गाउट के बारे में हम आने वाले एपिसोड में और भी डिटेल में लेंगे और आपको मतलब गाउट के लिए क्या दवाइयाँ देनी है, क्या उसका टेस्टिमनी केस है, ये सारा क्लियर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में जो दवाइयाँ हम यूज कर रहे हैं उसकी स्लाइड अभी आपको दिखा रहे हैं। वेलकम बैक। स्लाइड शो आपने देख लिया है। इस ट्रायो में क्या दिया है ये आपको स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं अगर पहले नहीं लिया तो। ये इनको दवाइयाँ जो दी गई हैं चेलिडोनियम मैजस 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप आधा घंटा पहले ब्रेकफास्ट से लंच डिनर से। और कार्डूस दिया है इनको मदर टिंचर, ये खाना खाने के आधा घंटा बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर के लंच के बाद और रात के डिनर के बाद। आधा कप पानी में
10 ड्रॉप डाल के लिए हैं और एक इनको इंटरकरंट दिया है लाइकोपोडियम 200। ये थर्सडे को हम देते रहे हैं इनको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। ओके। और थर्सडे को और कोई दवाई नहीं दी गई, चैलिडोनियम भी नहीं दिया, कार्डोज भी नहीं दिया। थर्सडे को ओनली लाइकोपोडियम 200 एवरी थर्सडे। तो ये इनकी सक्सेस स्टोरी रही है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दें, अपने दोस्तों से शेयर करें, काइंडली सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को, उन फ्रेंड्स को, उन रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करें जो होम्योपैथी की दवाई से ठीक होना चाहते हैं और जिनका होम्योपैथी में इंटरेस्ट है। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और है कि आप पिछले सारे एपिसोड एक बार ज़रूर दोबारा रिव्यू करें, ताकि आने वाले जो एपिसोड हैं वो उन्हीं पिछले एपिसोड के ऊपर आधारित हैं और आपको अगले आने वाले एपिसोड को समझने में बहुत सुविधा रहेगी। जो दवाइयाँ टेस्टिमनी केस में दी गई हैं, काइंडली उनको बोरक के मटीरिया मेडिका में ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि जब आप दवाई की स्टडी करनी शुरू करेंगे तभी आपको दवाई के बारे में जो अगला स्टेप है वो क्लियर किया जा सकेगा। क्या रूब्रिक है, कैसे रेपर्टाइज करते हैं। जब थोड़ा सा दवाई के साथ आप जुड़ेंगे तभी उस चीज़ को सक्सेसफुली आप ग्रहण कर सकेंगे। हम अपने फैटी लिवर और गाउट के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए उसका गाउट के बारे में जो पोर्शन है उसको आज डिटेल में लेंगे। और इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को शुरू करें और टेस्टिमनी का केस आपके सामने ओपन करें, तो सबसे पहले मैं अपने सब साधकों को और सारे दोस्तों को, मित्रों को और होम्योपैथी को लाइक करने वाले सभी मेंबर्स को जिन्होंने सब्सक्राइब किया इस चैनल को, उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिन मित्रों का, जिन साधकों का, जिन होम्योपैथी प्रेमियों का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं हुआ, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि उनको नोटिफिकेशन जो है उनकी हेल्थ के प्रति टाइमली मिलते रहें और आपका कोई एपिसोड मिस ना हो। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टेस्टिमनी का केस जो है वो गाउट के साथ संबंधित है। एक सीनियर सिटीजन 70+ के एज है उनकी, तो उनका जो यूरिक एसिड है उसका लेवल रिपोर्ट में 9.5 से ऊपर आता है mg/dl। और उनके जो गाउट के सिम्टम है, पैर में, हाथ के अंगूठे में और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी स्वेलिंग और पेन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उनका ट्रीटमेंट लगभग 2 महीने चला है और 2 महीने के बाद उनका जो यूरिक एसिड का लेवल है दैट इज़ अराउंड 6.5 और उनकी स्वेलिंग भी बहुत घट गई है और पेन में भी बड़ी राहत मिली है। इस केस को डिटेल में ओपन करेंगे भी, उनको क्या क्या दिया, कैसे दिया और क्या सावधानियाँ, ये सारा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड आप बने रहें, आपको ज़रूर बताया जाएगा। देखने की बात ये है कि ये जो गाउट या यूरिक एसिड के लेवल का बढ़ना ये बॉडी में होता क्यों है। तो पिछली चर्चा जो रूट काज है, फैटी लिवर जो है अल्टीमेटली गाउटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। गाउटी लिवर क्या है? स्वेलिंग ऑन लिवर एंड पेन इन द लिवर। और वो जो यूरिक एसिड किडनी के थ्रू पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाना चाहिए वो नहीं निकलता और वो ब्लड में सर्कुलेट करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में यूरेट्स को
डिपॉजिट बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग और पेन आती है। तो ये तो हुआ इसका वन ऑफ द रूट काज। दूसरा रूट काज है इसका डाइटरी है। जो लोग रेड मीट, सी फूड, फिश, इस तरह की जो चीज़ें हैं इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ड्रिंक्स है, अल्कोहल, बियर वगैरह, इससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। और नेक्स्ट है लेट नाइट आवर्स में खाना और ज़्यादा रिच फूड, यानी राजमा है, चने हैं, दालें हैं, पनीर है, इस तरह की चीज़ें अगर रात को सनसेट के काफ़ी लेट खाएंगे तो ये भी यूरिक एसिड के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तीसरा कारण है यूरिक एसिड के बढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। बॉडी की टेंडेंसी इंटरनल होती है भी, वो यूरिक एसिड को किडनी के थ्रू एक्सपेल नहीं कर पाती और वो बॉडी में ब्लड में आ जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जेनेटिक है, पर इसका अगर हम नेचर की ओर, सेल्फ की ओर, अपनी तरफ से जो हदायतें मैं अभी आपको दूंगा, अगर उसकी पालना करेंगे तो दवाइयाँ और भी फास्टर काम करती हैं। दवाइयाँ अपना काम अगर हम इनकी पालना नहीं करेंगे तो भी करेंगी, पर वो स्लो करेंगी, ज़्यादा टाइम ले जाएंगे और पेशेंट को अल्टीमेटली ज़्यादा देर के लिए सफ़र करना पड़ेगा। तो वो हिदायतें क्या हैं ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1 है, कल फैटी लिवर में पिछले एपिसोड में बताया है कि एक्सरसाइज जो है एंड बॉडी का एक्टिविटी लेवल बढ़ाना जो है बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे जिम जाते हैं बहुत अच्छी बात है, उनका बॉडी का वर्क हो जाता है, बॉडी वर्क होता है और उनकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं और यूरिक एसिड के बढ़ने के चांस भी घटते हैं। दूसरा क्या है, लिवर के लिए और यूरिक एसिड के लिए जो सबसे सटीक और सही एक्सरसाइज है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम इज़ द ओनली एक्सरसाइज फॉर लिवर। और कोई एक्सरसाइज लिवर के लिए नहीं कर सकते। कपालभाति जो है दैट इज़ द बेस्ट एंड ओनली एक्सरसाइज। कितनी बार करना है? 300 बार करना है। स्लो स्पीड में करना है। जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं या शुगर की दवाई लेते हैं, उन्होंने ज़्यादा तेज़ स्पीड से नहीं करना, स्लो स्पीड से करना है। तो लगभग 5 मिनट में 300 बार हो जाता है। इसकी डिटेल आप यूट्यूब पर या बाबा रामदेव जी के उसमें देख सकते हैं। वो ज़्यादा स्पीड से करते हैं। आप सब ने थोड़ा स्पीड अपने ब्लड प्रेशर के मुताबिक रखनी है। ओके। और नंबर 2 आपने क्या करना है? नंबर 2 ये है, आपने वाटर इनटेक के बारे में सावधान होना है। यूरिक एसिड के बढ़ने का सेकंड इम्पोर्टेंट रूट काज है पानी का कम पीना। पानी हम लोग सोचते हैं कि प्यास के साथ इसका संबंध है, पर इसका संबंध प्यास के साथ साथ बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो इसके साथ भी है। तो कितनी कंटेंट आपको पानी की पीनी है? आपने 20 किलो भार के लिए 1 लीटर पानी पीना है। 1 लीटर वाटर फॉर 20 kg वेट ऑफ द बॉडी। अगर आपका 60 किलो भार है तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। 60 से ऊपर, जैसे 70 किलो या 80 किलो या इससे भी ऊपर भार है, तो 3 से लेकर 4 लीटर तक पानी की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट कहाँ से जनरेट होती है? हमारे ब्रेन का 70% हिस्सा जो है पानी का है। उस पानी के लेवल को मेंटेन कराता है वाटर इनटेक, जो पानी हम पीते हैं। अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारी बॉडी में नेचुरली वाटर घटेगा और हमारा जो यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते किडनी के द्वारा, ब्लैडर के द्वारा बाहर निकलना है, वो नहीं निकलेगा। तो
फिर क्या होगा, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, पैरों पे स्वेलिंग आएगी। अगर फिर भी पानी के लिए सावधान नहीं होंगे तो यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा रहता है। इसलिए सभी साधकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पानी के बारे में बहुत सावधान रहें। अभी हम आपको स्लाइड शो दिखाएंगे, उसको आप देखें और उसके बाद बाकी की चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे हम अपने केस को ओपन करते हैं, और केस को ओपन करने में जो हमने दवाइयाँ दी हैं इस केस में, वो आपने स्लाइड शो में देख ली है। जिन्होंने नहीं देखा वो अभी दोबारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन्होंने स्क्रीनशॉट पहले नहीं लिया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें कोल्चिकम 30 है, ये 1 महीना TDS 3 बार दी है, सुबह दोपहर शाम। नाश्ते से आधा घंटा पहले, दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले, रात के खाने से आधा घंटा पहले। ओके, 2 ड्रॉप जीभ के ऊपर लिए हैं। और खाना खाने के आधा घंटा बाद अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर 10 ड्रॉप आधा कप पानी में डाल के लिए हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त। 1 महीने के बाद ये ऑब्जर्व होता है कि उस लेडी के यूरिन में बड़ी स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल। तो सेकंड मंथ जो है उसमें बेंजोइक एसिड 30 सुबह दोपहर शाम 30 में 2-2 बूंद जीभ के ऊपर ली हैं, 1 महीना। 2 महीने के बाद जब टेस्ट कराया है तो इनका यूरिक एसिड 9.5 से 6.5 आ गया है, स्वेलिंग उतर गई है और पेन भी बहुत कम हो गया है। तो ये कोर्स जो है ये आप इससे गाइडेंस ले सकते हैं, और ये सावधानी रखनी है, एक्सरसाइज नियमित करनी है। पानी की क्वांटिटी 60 किलो बार के ऊपर 3 लीटर से कम नहीं। अपनी बोतलें अलग लगा लो जो यूरिक एसिड से सफ़र कर रहे हैं, मेजर करके पानी पियो भी, दिन में कितना पानी पिया गया। अपने आप आपको पता लग जाएगा कि आपने 3 लीटर पिया है कि नहीं पिया। अगर कम पिया है तो उसको पूरा कर लो। प्यास के साथ कोई लिंक नहीं है, बॉडी में पानी को दवाई की तरह डालना है। ओके। और नंबर 3, अपना भोजन सनसेट से जितनी जल्दी कर सकेंगे बाद, यानी अगर 6 बजे सनसेट है तो 7 बजे खा लो, 8 बजे खा लो। 10-11 बजे तक वेट करते रहना किसी चीज़ की, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये यूरिक एसिड को और फैटी लिवर को बढ़ाएगी अल्टीमेटली, और फिर दोबारा दवाइयों की शरण में आना पड़ेगा। दवाइयाँ खाएंगे तो लेवल के ऊपर और बर्डन पड़ेगा। तो बेटर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके। तो आपने, मेरी निवेदन है कि वीडियो को अगर लाइक किया है तो अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। अपने दोस्तों के साथ जिनको होम्योपैथी में इंटरेस्ट है या होम्योपैथी की ज़रूरत है, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, मेरे को और मेहनत करने की और प्रेरणा मिलती है। तो इन सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।